नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 66। इसका टॉपिक है, क्या जैन तीर्थंकर महावीर जाट थे? जैन तीर्थंकर महावीर जाट थे या नहीं थे? इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम इनकी जीवनी के बारे में संक्षेप में कुछ जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। महावीर को जैनों का 24वां तीर्थंकर माना जाता है। इन्हें प्राचीन जैन धर्म के सुधारक के रूप में जाना जाता है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जैन परंपरा के अनुसार 599 ईस्वी पूर्व में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 को बिहार के वैशाली नगर के पास कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। कौंडिन्य गोत्र की यशोदा से महावीर स्वामी का विवाह हुआ, जिससे प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय युवक के साथ हुआ। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया तथा 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इसीलिए वे जैन कहलाए। अतुल पराक्रमी होने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। इनके जन्म के समय इनके परिवार में स्वर्ण आदि की वृद्धि हुई, अतः इनका नाम वर्धमान रखा गया। इसलिए इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर था। अपने कैवल्य ज्ञान के द्वारा संसार रूपी महाअर्णव यानी सागर को पार करने के कारण इन्हें तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर की परिभाषा क्या है? तरति संसार महाअर्णवम येन निमित्तेन तत्तीर्थम इति, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, यानी जो संसार रूपी महाअर्णव यानी महासागर को किसी निमित्त के द्वारा पार करे और उस निमित्त को लोगों तक फैलाए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए फैलाए, प्रचार करे, उसे तीर्थंकर कहा गया। संसार के बंधनों को यानी ग्रंथियों को तोड़ने के कारण ये निर्ग्रंथ भी कहलाए। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। अब हमें ये देखना है कि इनको जाट कहा जाए कि नहीं कहा जाए। विद्वानों ने किन आधारों पर इनको जाट सिद्ध किया है वो देख लेते हैं। यद्यपि जैन ग्रंथों में वर्धमान महावीर को प्रत्यक्षतः जाट नहीं कहा गया, यानी किसी भी जैन ग्रंथ में या और किसी भी तरह से इनको प्रत्यक्ष रूप से जाट नहीं बताया गया, परंतु कुछ ठोस तर्कों और प्रमाणों के आधार पर प्रसिद्ध इतिहासकार ठाकुर देशराज, ठाकुर गंगा सिंह, डॉक्टर धर्मचंद विद्यालंकार आदि विद्वानों ने जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी को जाट सिद्ध किया है। यानी इन्होंने कुछ ऐसे तर्क दिए हैं, ऐसे प्रमाण दिए हैं, जिनसे इनके परिवार को और महावीर स्वामी को जाट सिद्ध किया गया है। इन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं इस विषय में। पहला तर्क है, ब्राह्मण शास्त्रकारों के जटिल एवं महंगे धार्मिक क्रियाकलापों को न मानने के कारण पुराणों में एवं स्मृति ग्रंथों में महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ को व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है और व्रात्य को शूद्र के तुल्य माना गया है। इसी प्रकार जाट क्षत्रियों को मनुस्मृति में वृषल कहा गया है, जो शूद्र के समतुल्य ही होता है। जाटों में नंबर 2, जाटों में वत्स, अत्रि, कौंडिन्य आदि ऋषियों के नामों पर वत्स चौहान जाट, अत्रि खड़ेइया जाट और कौंडिन्य ऋषि के नाम पर कुंडू चौहान जाट इस समय काफ़ी संख्या में हमें मिलते हैं। इसी प्रकार जैन तीर्थंकर महावीर के पिता सिद्धार्थ का गोत्र कश्यप ऋषि के नाम पर कश्यप बताया गया है। और एक प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान हुए हैं डब्ल्यू कुर्क, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। इस पुस्तक में कुर्क साहब ने कश्यप गोत्र को जाटों का गोत्र बताया है, यानी कश्यप ऋषि के नाम पर जाटों का एक गोत्र कश्यप माना है। इस प्रकार जैन तीर्थंकर महावीर जाट सिद्ध होते हैं। आचार्य पाणिनि के जट संघाते धातुपाठ के अनुसार जाट प्रारंभ में समान रूप से कृषि करने वाले कबीलों का एक संघ था, यानी फेडरेशन था। यह जाट शब्द
आज की तरह जातिवाचक नहीं था। यानी शुरू में एक संघ था जिसमें इस तरह के जो और कबीले होते थे कृषि करने वाले, वो सभी मिल जाते थे, एक साथ जुड़ जाते थे, इसलिए उनको जाट कहा गया। परंतु आज जो जाट शब्द है वो जातिवाचक है, इस तरह का नहीं है, यानी नस्ल नहीं है। परंतु जाट संघ में शामिल उन कबीलों के गोत्र अलग अलग होते थे। यानी एक अंतर है कि जाट जो प्रारंभिक समूहवाची था, उनमें जो कबीले होते थे उन कबीलों के गोत्र अलग अलग होते थे। यानी अलग अलग गोत्रों की पहचान वाले कृषक लोगों का समूह जाट कहलाया। आज भी जाट जाति में भिन्न भिन्न गोत्र के लोग होते हैं और अपने माँ के, दादी के गोत्रों को बचाकर, यानी 3 गोत्र बचाते हैं, अपना, माँ का और दादी का। ये गोत्र बचाकर ही जाटों में सजातीय विवाह संबंध होते हैं। इसी प्रकार वर्धमान महावीर का कश्यप गोत्री ज्ञात्रिक संघ था, जो लिच्छवी, वज्जी आदि अन्य संघों के साथ मिलकर एक बड़े गणतंत्रवादी संघ के रूप में मौजूद था। इस संघ का नाम शुरू में वज्जी संघ था और बाद में जब लिच्छवियों का प्रभाव अधिक हो गया तो इसका नाम लिच्छवी संघ हो गया। ज्ञात्रिकों का विवाह ज्ञात्रिकों में नहीं होता था। यानी जो ज्ञात्रिक संघ था जिसमें महावीर जी का जन्म हुआ, उनका विवाह उसी संघ में, ज्ञात्रिक संघ में नहीं होता था, क्योंकि इनका एक ही गोत्र था, यानी सभी कश्यप गोत्री थे। परंतु लिच्छवी, वज्जी आदि अन्य लोगों में इनका विवाह हो जाता था। आज भी भिन्न गोत्रों की जाट पालों में भी ऐसा ही होता है। क्या मतलब है? मैं एक उदाहरण दूं। पलवल में चौहान पाल, उसमें लगभग 100 गांव हैं और वो कई गोत्रों की पाल है। उसमें चौहान पाल प्रसिद्ध है, प्रमुख है, पर इनके विवाह उसी पाल में हो जाते हैं क्योंकि उनके भिन्न भिन्न गोत्र हैं। यानी अलग अलग गोत्रों में विवाह हो सकता है, पर एक ही गोत्र में जाटों में विवाह नहीं होता। तो इस तरह से इनमें भी महावीर स्वामी का गोत्र कश्यप था, तो कश्यप गोत्री ज्ञात्रिक संघ में विवाह नहीं होते थे। हाँ, दूसरे जो और संघ थे लिच्छवी आदि, उनमें इनके विवाह हो जाते थे। महावीर स्वामी की माँ त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी, यानी लिच्छवियों की पुत्री थी। वह लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवियों का गोत्र वशिष्ठ ऋषि के नाम पर वशिष्ठ था। कुशीनारा और पावा राज्यों के मल्लों का गोत्र भी वशिष्ठ था, इसलिए मल्लों का और लिच्छवियों का भाईचारा था और इनके आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। अगला नंबर है, जैन तीर्थंकर महावीर को ज्ञात पुत्र कहा गया है क्योंकि उनका संघ ज्ञात्रिक संघ था। प्रसिद्ध इतिहासकार ठाकुर देशराज और ठाकुर गंगा सिंह ने ज्ञात शब्द से ही जाट शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। यानी इनके अनुसार, ग्रामर के नियम के अनुसार, ज्ञात से जाट बना है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञ शब्द है वो जय और यों से के मेल से बनता है और फिर अभ्रंश होकर यों हट जाएगा तो जात और फिर जाट बन जाएगा। ठाकुर देशराज के अनुसार महाभारत ग्रंथ में भगवान कृष्ण के गणतंत्रवादी संघ में अंधक, वृष्णि आदि 18 गणों को शामिल बताया गया है। वहाँ इस संघ को ज्ञाति संघ कहा गया है। इस ज्ञाति संघ से बाद में बिगड़कर जाट शब्द बना हुआ बताया गया है। जैसे भगवान कृष्ण का ज्ञाति संघ एक गणतंत्रवादी संघ था, यानी एक फेडरेशन था, उसी प्रकार ज्ञात्रिक, वज्जी, लिच्छवी आदि 18 गणराज्यों का एक लिच्छवी संघ था जिसकी वैशाली में राजधानी थी। पहले इस संघ का नाम वज्जी संघ था, जो बाद में लिच्छवियों के नाम पर लिच्छवी संघ पड़ा। इस संघ में, यानी लिच्छवी संघ में 7,707 अभिषिक्त वंश कुलों के सदस्य होते थे, जो सभी अपने आप को राजा कहते थे। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता था। सभी लोगों को, यानी 7,707 जो सदस्य थे, वो राज्य की सभा में बैठने के हकदार होते थे। ऐसे लोगों को आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी कहा है, यानी ये सभी अपने आप को राजा मानते थे। जाट भी समतामूलक और गणतंत्रवादी रहे हैं। अगला पॉइंट है, इनके अलावा गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की
उनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उनको लिच्छवी दौहित्र बताया गया है। लिच्छवी दौहित्र का मतलब है कि वो लिच्छवी गण का दौहित्र देवता था, यानी अजय योद्धा थे लिच्छवी, उनका दौहित्र बनने में एक गर्व की बात थी। इसलिए समुद्रगुप्त ने अपने आप को उनका देवता कहकर गौरवान्वित महसूस किया है। इसके अलावा पूना ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की पौत्री यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती इस अभिलेख में अपना गोत्र धारण बताती है, और धारण गोत्र जाटों का गोत्र है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की माँ त्रिशला लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी, यानी लिच्छवी राजकुमारी थी, और धारण गोत्री जाट राजा समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी भी लिच्छवी राजकुमारी थी। इस तरह से पारस्परिक वैवाहिक संबंध होने के कारण ज्ञात संघ में जन्मे वर्धमान महावीर भी जाट सिद्ध होते हैं। इसके अलावा गुप्तों को जाट एक और आधार पर भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त का एक वंशज स्कंदगुप्त 5वीं शताब्दी में हुआ, ईसा की 5वीं शताब्दी में हुआ। उसके समय पर हुनों ने युद्ध किया था, आक्रमण किया था मगध पर। तो इनके समकालीन चंद्र नामक एक वैयाकरण, उन्होंने चंद्रगोमिन नाम था उनका आचार्य, उन्होंने अपने एक व्याकरण में पास्ट टेंस का, भूतकाल का एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण क्या है? अजयत जरटो हुनान, यानी जरटों ने, जाटों ने हुनों को पराजित किया, हराया। तो इस प्रकार स्कंदगुप्त की ओर संकेत है। स्कंदगुप्त को जाट बताया है, और स्कंदगुप्त का पूर्वज भी जाट ही होना चाहिए। और क्योंकि समुद्रगुप्त की रिश्तेदारी लिच्छवियों में थी, तो लिच्छवी भी जाट ही होने चाहिए। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जैन तीर्थंकर महावीर के ज्ञात्रिक संघ के कश्यप गोत्र को प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान W. कुर्क द्वारा अपनी पुस्तक में जाट बताया गया है। यानी इनका कश्यप गोत्र एक जाट गोत्र है, तथा ठाकुर देशराज, ठाकुर गंगा सिंह ज्ञात शब्द से जाट शब्द निष्पन्न मानते हैं। गुप्त नरेश समुद्रगुप्त जो धारण गोत्री जाट था, वह भी वर्धमान महावीर की तरह लिच्छवियों का दौहित्र यानी देवता था। इस प्रकार इन सभी तर्कों और प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैन तीर्थंकर महावीर जाट थे। तो आज के इस वीडियो में मित्रों बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, इसे पूरा अवश्य देखिए, और इसे फिर शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंधुओं, यदि आपको पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों की अधिक जानकारी चाहिए, उनका विस्तार से इतिहास चाहिए कि कैसे इनके नाम पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, वो लोग कहाँ, कौन थे, कहाँ चले गए, ये सारी जानकारी हमने इस पुस्तक में दी है। यदि विस्तार से आपको ये जानकारी चाहिए तो हमारे फोन नंबरों पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके घर पे ये पुस्तक भेज दी जाए।